गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकल्प। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2। चैप्टर 2 है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन तो आपने पहले लास्ट चैप्टर में आपने लीनियर पॉलिनोमियल देखा था ना, क्या होता है जिसका पावर क्या होता है 1 होता है, हाईएस्ट पावर क्या हो 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो सेम लीनियर इक्वेशन में उसका पावर क्या होगा, हाईएस्ट डिग्री कितना होगा 1, कोई भी स्क्वायर वाले टर्म्स नहीं होंगे। पर इसमें क्या बोला है, टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स मतलब x है y होगा, x के साथ y, मतलब दो अलग अलग लेटर्स यूज होंगे एक ही इक्वेशन में, a है तो b भी यूज होगा, इस टाइप के। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 1 हो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी हो हाईएस्ट 1, और दो वेरिएबल यूज हुआ है, मतलब x के साथ y भी यूज हुआ है। तो इसमें हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, अब दो वेरिएबल यूज हुआ है मतलब ये दो इक्वेशंस में बनेंगे। इसमें आप ग्राफ सॉल्व करेंगे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है ये, जैसे कि लीनियर इक्वेशन होता है ना 3x + 4y। तो इस टाइप के जो भी रहते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी हम वो भी देखेंगे ग्राफ के थ्रू। तो देखिए इसका डेफिनेशन में, अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज ax + by। आपने ax लास्ट हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, वो आपने ऐसा देखा था ax² + bx + c। तो देखो इसमें x के ही टर्म्स है और क्वाड्रेटिक है इसलिए हाईएस्ट पावर 2 था। पर इसमें देखिए ये किस फॉर्म में रहेगा, ax + by = c, या फिर +c = 0, वो आपके इक्वेशंस पे मैटर करेगा। ठीक है, जिसमें a और b आपके कोएफिशिएंट्स है, किसके, x और y के। x y आपका वेरिएबल है, यहाँ पे a b कोएफिशिएंट है, मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म्स हो सकते हैं, और c एक कांस्टेंट टर्म है, कोई भी नंबर। इसका एक एग्जांपल ले लो, 3x + 4y = 5। देखिए दो अलग अलग वेरिएबल है और 3, 4 और 5 एक कांस्टेंट टर्म्स है। 3 किसका कोएफिशिएंट है, x का, 4 किसका कोएफिशिएंट है, y का। ठीक है, तो इन्वॉल्व्स टू वेरिएबल्स, यूजुअली x एंड y, यूजुअली क्या लेते हैं हम, x और y विथ कोएफिशिएंट्स a और b। a और b उसके क्या है, x y के कोएफिशिएंट्स हैं, एंड अ कांस्टेंट टर्म c, ये कांस्टेंट टर्म है c जो कोई नंबर होता है। It represents a straight line when graphed on a Cartesian plane। ये जो एक है ना आपका ये इक्वेशन, ये जब आप कार्टेशियन प्लेन में ग्राफ बनाएंगे x एक्सिस y एक्सिस में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। अभी हम ग्राफ देखेंगे आगे। तो देखिए सॉल्विंग सच इक्वेशंस हेल्प्स अस फाइंड, और ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। ये पूरे चैप्टर में आप x और y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, टू वेरिएबल्स है, मतलब हमारा जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस भी रहेंगे उसमें दो कंडीशन दिया रहेगा, दो वेरिएबल है ना, तो दो कंडीशन रहेगा, दो इक्वेशन बनेगा, तभी तो आप दो इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अलग अलग मेथड है इसमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो ये देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है, 8x + 5y - 2 = 0, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये हुआ किसका डेफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले आपका जो ट्राई दिस के क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आपको 1 वेरिएबल वाला दिया हुआ है, कि पहले आप 1 वेरिएबल वाला रिकॉल करें कि कैसे आप सॉल्व करते थे वो क्वेश्चंस को, फिर हम 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले अभी x वाले ही क्वेश्चन है ये, फिर x और y वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 50 पैसा कॉइन्स। एक बैग में 50 पैसे के कॉइन्स रखे हुए हैं, उस बैग में सिर्फ 50 पैसे के कॉइन्स है और कोई दूसरे कॉइन्स नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग इफ द टोटल मनी इन द बैग इज ₹50। हमको बोल रहा है उस बैग में कितने कॉइन्स होंगे, अगर टोटल मतलब
उसने कॉइन काउंट नहीं किया है, पर उसको पता है कि टोटल इसमें 50 रुपए है, तो हमें बताना है कि कितने कॉइन्स होंगे उस पूरे बैग में। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। गिवन नंबर ऑफ, नहीं हमें कॉस्ट, गिवन अ बैग कंटेन्स 50 पैसा कॉइन्स, और ये देखिए ये आखिरी में रुपीस में है, तो हमें भी क्या करना होगा, इस 50 पैसा को रुपीस में चेंज करना होगा। तो 50 पैसा इक्वल्स टू हाफ रुपीस होगा, क्योंकि 100 पैसे का क्या होता है, 1 रुपीस होता है, तो 50 पैसा मतलब आधा रुपए होगा ना, तो हाफ रुपीस लिख सकते हैं उसे हम। ठीक है, अब देखिए हमें दे दिया है टोटल मनी इन बैग, टोटल कितना है उसमें, ₹50 है टोटल, किसमें, उस बैग में, है ना। हमें क्या फाइंड करना है कि कितने कॉइन्स होंगे। तो देखिए जब भी आपका ऐसा रहे कॉस्ट वाला, तो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं लेट x नंबर ऑफ कॉइन्स आर देयर इन द बैग। ठीक है, कितने कॉइन्स है उसमें, x नंबर ऑफ कॉइन्स है। ठीक है, तो हमें उसका कॉस्ट निकालना होता है, कॉस्ट ऑफ x कॉइन्स। तो देखिए ये क्या हुआ कि जब भी आपका कॉस्ट वाले क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपका जितना कॉस्ट है एक कॉइन का, मतलब आधा रुपए है, एक कॉइन क्या है, आधा रुपए है, तो उसका आपको कॉस्ट निकालना होगा, मतलब उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा x को। हमने x माना है ना, तो उसका कॉस्ट मतलब x इंटू हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹½ ठीक है, ये रुपीस में है ना। जो भी आप अभी आगे भी क्वेश्चंस करोगे ना मनी वाला, तो मान लीजिए आपने 50 पैसे के कॉइन्स को x लिया, 25 के पैसे के कॉइन्स को y लिया। ठीक है, तो आप x से 50 पैसा को मल्टीप्लाई करेंगे, y से 25 पैसा को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका कॉस्ट निकालना होता है हमें, ये सिर्फ ये मनी वाले क्वेश्चंस में होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जितने कॉइन्स थे, है ना, कॉस्ट ऑफ x कॉइन्स इज इक्वल्स टू ₹50। टोटल कितना था, ₹50 था ना, और कॉस्ट हमें कॉइन्स नहीं पता, तो फिर कितना हो जाएगा, हाफ x इक्वल्स टू 50, x इक्वल्स टू 50, ये जो डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100 कॉइन्स। मतलब उस बैग में कितने कॉइन्स होंगे, 100 कॉइन्स होंगे। देखिए आपको उतने x कॉइन्स का टोटल कॉस्ट तो पता है ना, तो आप इसे टोटल कॉस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ x कॉइन्स, वो तो हमें पता है ना कितना था टोटल, जितने भी कॉइन्स थे, तो ₹50। ठीक है, तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए सिर्फ x वाला ही क्वेश्चन था, ये इसमें y का टर्म ही यूज नहीं हुआ, तो ये 1 वेरिएबल वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट करते हैं हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इफ वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 60 डिग्री। हमें बोल दिया है कि क्या है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब इसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। जैसे कि ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक एंगल इसका कितना होगा, 90 डिग्री। और हमें क्वेश्चन में दे दिया है एक और एंगल इसका 60 डिग्री है। राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब ये तो फिक्स है
कि उसका एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और एक और हमें दे दिया है, हमें बस तीसरा एंगल फाइंड करना है। गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, देयरफॉर वन एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, और हमें गिवन है अनदर एंगल कितना दे दिया है, 60 डिग्री। हम ले लेते हैं लेट द थर्ड एंगल बी x। थर्ड एंगल को हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना लिख के आप लिख सकते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्राइंगल का जो तीनों एंगल है उसे आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। मतलब फर्स्ट एंगल प्लस सेकेंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल कितना था, 90, क्योंकि ये तो हमें पता है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। सेकेंड एंगल 60 डिग्री प्लस थर्ड एंगल तो हमने x लिया है इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इक्वल्स टू 180, ये जो प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो जो ये थर्ड एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्रीज होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इफ लास्ट क्वेश्चन इसका, इफ फादर्स एज इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन देन व्हाट आर देयर करंट एजेस, ठीक है। हम ले लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3, लेट द सन्स एज बी एक्स। सन के एज को क्या लिया है हमने, x। उसके फादर का एज क्या है, 2x है। हिज फादर्स एज विल बी 2x हो जाएगा। देखिए वो x है, उस क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि उसके फादर्स का एज ट्वाइस है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। हमें उसका करंट एजेस बताना है, पर हमें तो इसमें कोई भी नंबर ही नहीं दिया है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि इफ सन्स एज इज 10 ईयर्स, अगर सन का एज 10 ईयर्स है देन फादर्स एज क्या हो जाएगा, 20 ईयर्स, जस्ट इसका डबल, 10 टू जा 20। तो वैसे ही आप बाकी सारे नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। अगर सन का एज x है तो उसके फादर का एज क्या हो जाएगा, 2x। तो ये भी तो वन वेरिएबल ही हुआ ना, हमने इसमें दूसरा वेरिएबल तो यूज़ ही नहीं किया। तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे वन वेरिएबल के क्वेश्चंस को।